शहर की एक भीड़-भाड़ वाली गली, जहां हर सुबह जिंदगी भागती हुई नजर आती थी। वहीं एक कोने में खड़ा था एक छोटा सा ठेला। उस ठेले के पीछे खड़ा था राजू, एक गरीब चाय वाला। राजू के कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उम्मीद की चमक। सुबह के 5 बजे थे। बाकी लोग अभी सो रहे थे, लेकिन राजू अपने ठेले को तैयार कर रहा था। चलो राजू, आज का दिन अच्छा होगा। बस मेहनत करते रहो, मेहनत करने से ही तो फल मिलेगा। वो चूल्हा जलाता है, पानी चढ़ाता है और चाय पत्ती डालते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए गाना गाने लगता है। धीरे धीरे लोग काम पर जाने लगे। सड़क पर हलचल बढ़ने लगी। तभी एक आदमी जल्दी जल्दी चलता हुआ राजू की ठेले पर आता है। राजू, जल्दी एक कड़क चाय बना दे, देर हो रही है। मुझे कुछ काम से अर्जेंट बाहर जाना है। अभी बनाता हूं साहब, जब तक आप टेबल पर बैठ जाइए। राजू चाय बनाता है, कप में डालता है और उसे देता है। वाह राजू, आज तो मजा आ गया। राजू, सच में तुम्हारे हाथों की चाय पी के बहुत आनंद मिलता है और दिन भी अच्छा जाता है। धन्यवाद साहब, ऐ तो आपका बड़कपन है। फिर आइएगा। पहली कमाई भले ही छोटी थी, लेकिन राजू के लिए ये पूरे दिन की शुरुआत थी। राजू अपने ग्राहकों के साथ ऐसे ही हंसता खिलखिलाते हुए बातें करता। दोपहर तक धूप तेज हो गई, ग्राहक कम होने लगे। राजू अपने ठेले के पास बैठ गया। आज कमाई कम हुई, बच्चों की फीस, घर का राशन, सब कैसे होगा? वो जेब से कुछ सिक्के निकालता है और गिनता है। बस इतने ही? ऐसा होता रहेगा तो कैसा चलेगा? उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। तभी उसका दोस्त श्याम वहां आता है। क्या हुआ रामू, इतना परेशान क्यों है? यार, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कमाई कम है। देख, तू मेहनती है, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। तू ऐसे ही हार मान जाएगा तो तेरे परिवार का क्या होगा? बस सूसी भरोसे चल रहा हूँ। शाम होते होते फिर से भीड़ बढ़ने लगी। ऑफिस से लौटते लोग, रिक्शा वाले, मजदूर सब राजू के ठेले पर रुकते थे। राजू, 2 चाय देना। आज तो बहुत थक गए हैं। मेरे लिए कम चीनी वाली, राजू भाई, क्योंकि आज बॉस ने कुछ ज्यादा ही मिठास पिला दिया। लो भाई, अभी याद दिलाना बाकी था। यही सब बातें भूलने के लिए हम राजू के पास आते हैं, और तुम हो कि और याद दिलाकर सारा मजा खराब कर दिया। अरे साहब, नाराज ना हो, मेरी हाथ की चाय पियो और शांत हो जाएं। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। राजू जल्दी से चाय बनाने के लिए लगता है। पसीना बह रहा था, हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। रात को राजू अपना ठेला समेटकर घर की ओर निकलता है। उसका घर छोटा था, लेकिन प्यार से भरा हुआ था। दरवाजा खुलते ही बच्चे दौड़ कर आते हैं। मम्मी देखो, पापा आ गए। पापा, आज क्या लाए हो? तुम दोनों के लिए मिठाई लाया हो। आ गए जी, बहुत थक गए होंगे। रुकिए, मैं आपके लिए पानी गर्म करती हूँ, जब तक आप बच्चों के साथ बैठ जाइए। थोड़ा, लेकिन तुम सबको देखकर सब ठीक हो जाता है। पापा, मेरी स्कूल फीस टीचर ने कहा है जल्दी जमा करो, वरना मुझे एग्जाम में बैठने ही नहीं देंगे। राजू चुप हो जाता है। जल्दी जमा कर दूंगा बेटा, तुम ना ज्यादा चिंता नहीं करो, तुम सिर्फ पढ़ाई के तरफ ध्यान दो। पापा, मैं डॉक्टर बनूंगी। जरूर बनोगी। रात को सब सो गए, लेकिन राजू जाग रहा था। राजू को चिंता के कारण अक्सर रातों में नींद नहीं आती थी।
मुझे और मेहनत करनी होगी। बच्चों के सपने पूरे करने हैं। कुछ दिनों बाद अचानक राजू को तेज बुखार हो गया। आप आज काम पर मत जाइए। नहीं, अगर मैं आज नहीं गया तो घर कैसे चलेगा? और बच्चों की स्कूल की फीस भी तो भरनी है। ये सब कैसे होगा? वो कमजोरी के बावजूद दुकान के लिए निकल पड़ता है। राजू दुकान खोलता है और ग्राहक भी आने लगते हैं। तभी राजू काम करते करते चक्कर खाकर गिरता है। अरे कोई पानी लाओ, राजू चक्कर आकर गिर गया है। श्याम उसे उठाकर घर ले जाता है और सुला देता है। तभी डॉक्टर भी आ जाते हैं। इन्हें आराम की जरूरत है। इनको कोई भी काम ना करने दीजिए, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। हम क्या करेंगे? घर में पैसे खत्म हो रहे थे। राजू की तबीयत की वजह से पूरा परिवार टेंशन में था। माँ, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ और पापा की चाय की दुकान चलाऊंगा। अब नहीं बेटा, तुम स्कूल नहीं छोड़ोगे। पापा के लिए करना होगा, हमारे परिवार के लिए करना होगा। तभी एक दिन राजू के ठेले पर रोज आने वाला एक आदमी घर आता है। राजू उठ के बैठ जाता है। राजू की चाय ने मुझे हमेशा खुश किया है। अब मेरी बारी है। मैं अब राजू के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो राजू का इलाज करवाता है और उसे एक छोटी दुकान खुलवाने में मदद करता है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा साहब। कुछ महीनों बाद राजू अब एक छोटी दुकान का मालिक बन चुका था। पापा देखो, मैंने टॉप किया। पापा, मैंने भी टॉप किया और मैं डॉक्टर बनूंगी। जरूर बनोगे, तुम दोनों मेरे सपने हो। गरीबी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन अगर इंसान मेहनत और हिम्मत ना छोड़े तो किस्मत भी उसके आगे झुक जाती है। रामू की कहानी हमें यही सिखाती है। हालात चाहे जैसे भी हों, सपनों को कभी मत छोड़ो।